इस आरेख में एक तत्व के परमाणु यानी एटम को दर्शाया गया है। ये जो लाल वृत्त हैं ये प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं और ये जो पीले वृत्त हैं ये न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। और ये छोटे नीले वृत्त जो केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविकता में एक परमाणु का आकार इस चित्र के जैसा बिल्कुल नहीं होता है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस बाकी के परमाणु की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन यहाँ हमने इसे बड़ा बनाया है जिससे कि हम अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आसानी से गिन सकें। तो यहाँ इस प्रश्न में हमें इस तत्व का प्रतीक ज्ञात करना है, साथ ही ज्ञात करनी है द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर A और परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर Z। यहाँ ध्यान दीजिए कि एटॉमिक नंबर को A से नहीं Z से दर्शाया गया है। इनके प्रतीक जर्मन शब्दों से दिए गए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम परमाणु संख्या Z से शुरू करते हैं। तो Z क्या होता है? Z होता है एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो यदि हम यहाँ पर अपने प्रोटॉनों की संख्या को गिनते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोटॉन हैं, इसलिए इस तत्व का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 4 है। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर A। तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, क्योंकि यही दोनों वह अवयवी कण हैं जिनमें द्रव्यमान होता है। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नगण्य होता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए हम प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 4 प्रोटॉन हैं और हमारे पास 1 2 3 4 5 न्यूट्रॉन हैं। तो यहाँ पर हमारी द्रव्यमान संख्या हो गई 9 और हमारी परमाणु संख्या Z क्या है? 4। अब अंत में हमें ज्ञात करना है इस तत्व का प्रतीक यानी सिंबल। तो किसी तत्व को हम कैसे चिन्हित करते हैं? मान लेते हैं कि ये तत्व है X। तो यहाँ बाईं ओर ऊपर की तरफ हम लिखते हैं द्रव्यमान संख्या A और यहाँ नीचे की तरफ बाईं ओर ही हम लिखते हैं परमाणु संख्या Z। किसी भी तत्व के प्रतीक को हम इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ हमारी परमाणु संख्या 4 है। तो यदि हम अपनी आवर्त सारणी को देखें तो चौथा तत्व यानी वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 4 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो यहाँ हमारा X Be है। Be बेरिलियम का रासायनिक प्रतीक है। फिर हमारे पास द्रव्यमान संख्या है 9 और हमारी परमाणु संख्या है 4। तो यह इस तत्व का प्रतीक है। तो अब जब हमें यह समझ आ गया है तो आइए एक और प्रश्न हल करते हैं जो इस प्रश्न का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ हमें 7734 सेलेनियम के अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो यह हमारा परमाणु है और यहाँ हमें तत्व का प्रतीक दिया हुआ है और हमें इस तत्व के अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा हमने पहले देखा था कि तत्व के प्रतीक में हमारे पास तत्व का रासायनिक प्रतीक X होता है जो यहाँ सेलेनियम है और यहाँ हमारे पास ऊपर होती है द्रव्यमान संख्या A और यहाँ नीचे होती है हमारी परमाणु संख्या Z। तो इसका अर्थ है कि इस परमाणु के लिए द्रव्यमान संख्या A 77 यानी कि 77 है और परमाणु संख्या जो कि प्रोटॉनों की संख्या होती है वो है 34। तो ये हमारी क्या होती है? परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ हमें अपना पहला उत्तर मिल गया। यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या है 34। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो ध्यान दीजिए कि हमारे प्रश्न में कहा गया है कि परमाणु अनावेशित है यानी इस पर कुल आवेश 0 है। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हमारी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान हो। तो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पर 34 होगी।
अब यदि हमें कहा जाता कि हमारे परमाणु पर कुल आवेश ऋण 1 है तो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में 1 अधिक होती। अब अंत में हमें ज्ञात करनी है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और देखिए कि क्या आप इसे खुद से हल कर सकते हैं। चलिए अब इसे साथ में हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या और हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो यदि हमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात है और हमें अपनी द्रव्यमान संख्या ज्ञात है तो इन संख्याओं का उपयोग करके हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या होगी द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, और ये होता है 43। तो हमारे पास यहाँ पर 43 न्यूट्रॉन हैं। इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे समस्थानिकों की यानी आइसोटोप्स की। तो यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के परमाणु 3 प्रकार के हो सकते हैं, 12C6, 13C6 और 14C6। इन सभी में प्रोटॉनों की संख्या समान है, यानी इनकी परमाणु संख्या समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। काफ़ी तत्वों के बहुत से समस्थानिक होते हैं, यहाँ तक कि हाइड्रोजन जो कि पहला तत्व है उसके भी 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 2H1 और 3H1। इन सभी की परमाणु संख्या समान है यानी कि 1 है, किंतु इन सभी की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, 1, 2 और 3। तो यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो यह पद यानी समस्थानिक, इसे याद रखिएगा क्योंकि यह रसायन विज्ञान में आपके बहुत काम आने वाला है।